अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ डॉक्टर नूरी परी। आप सब लोग मेरे को बहुत प्यार से 10 रुपये के डॉक्टर बोल के जानते। सबसे पहले AHN न्यूज़ का शुक्रिया। क्यों बोले तो ये लोग जो भी सर्विस कर रहे हैं उन लोग को ढूंढ के इंटरव्यूज़ ले रहे। सो स्पेशल थैंक्स टू AHN न्यूज़ हैदराबाद। सो न्यूज़ वाले बोले थे कि मेरे बारे में कुछ बताओ बोल के, तो इतनी बड़ी हस्ती नहीं कि मेरे बारे में मालूम कर ले के कुछ सब लोग को अच्छा होता। मगर मैं जो तकलीफ़ सबके लाइफ में स्ट्रगल्स रहते, स्टूडेंट लाइफ में तो कॉमन या चीज़ें सारे, इसलिए जो भी मेरे लाइफ में गुजरा वो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं 10th स्टैंडर्ड तक उर्दू मीडियम से ख़त्म करी विजयवाड़ा में। और मेरे पेरेंट्स एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं। मेरे बहन और भाई हम लोग थी। बचपन से मैं एक एस्पायरिंग, कुछ तो भी सीखना, कुछ बनना सोसाइटी में, ऐसे ख्यालों वाली लड़की। तो बचपन में थोड़ा मूवीज इफेक्ट या जो भी समझो, मेरे को तो डॉक्टर बनना बोल के एम बन गया था बचपन से। क्यों बोले तो डॉक्टर्स बोले तो मदद करते, सबकी सर्विस करते, सब लोग हाथ जोड़ते, इतना रेस्पेक्ट देते, इससे रेस्पेक्टफुल प्रोफेशन बोल के ऐसा मेरे दिमाग में आ गया। इसका मेन रीज़न मेरे पेरेंट्स, जो भी हम लोग बचपन में आदत हैबिट्स कुछ भी सिखाते, पेरेंट्स का बहुत इफेक्ट रहता। तो मेरे दादा नूर मोहम्मद साहब वो कम्युनिस्ट पार्टी लीडर थे। सो आजकल के हम लोग जो भी पॉलिटिशियन को देखते ना, सबके पास बंगला गाड़ी सब रहता, सबसे ज़्यादा रिच रहते। तो मेरे दादा के पास इवन एक ओन हाउस भी नहीं। तो वैसे उतने अच्छे पॉलिटिशियंस थे उस ज़माने में। अब तो हम ना कोई भी नज़र भी नहीं आते, लाखों में एक कोई नज़र आते। तो वैसे सर्विस करना बोल के मेरे ब्रेन को ट्यून करते थे। मेरे फादर एक NGO, नॉर्मल NGO, उनका भी यही ख्याल था, सर्विस करना, मेरी फैमिली के ज़रिए, मेरे बच्चों के ज़रिए और सर्विस होना बोल के। ऐसे ख्यालों से बढ़ने की वजह से मैं डॉक्टर प्रोफेशन लेना चाही। मगर 10th तक मैं डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट थी, टॉपर थी, सब थी। मगर जब इंटरमीडिएट में आई तो मेरे को इंग्लिश मीडियम में ज्वाइन होना पड़ा। क्यों बोले तो MBBS एंड ऑल सब इंग्लिश में रहता। तो ये मेरा इतना बड़ा इम्तिहान अब स्टार्ट हुआ। तो इंटरमीडिएट में इंग्लिश मीडियम में बहुत तकलीफ़ हुई। आई वॉज कम्प्लीटली टोटली इन डिप्रेशन। तो बहुत सारे लोग बोलते सक्सेस स्टोरीज बड़े बड़े लोगों से सीखना, ऐसे जगह सक्सेस स्टोरी सुनना। क्यों बोले तो जब हम लोग गिरते ना, उठना बहुत मुश्किल होता। कंटिन्यूस सक्सेस देखना बड़ी बात नहीं, जब सक्सेस से गिर के फिर उठना, इट्स ए बिग थिंग एंड बिग चैलेंज। ऐसे टाइम पे आई वॉज टोटल इंग्लिश मीडियम में, स्टेट के टॉपर्स सब थे, मैं एकदम लो हो गई थी, बहुत डिप्रेशन में चले गई थी। मगर मेरी फैमिली उस टाइम पे साथ दी थी एंड मेरा एम एक ही था, किसी भी तरह मेरा बचपन का गोल रीच होना, डॉक्टर बनना। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश रही, ऐसी कोशिश जारी रखी। MBBS सीट मिल गया कड़पे में एक माइनॉरिटी कॉलेज से। तो अब तो एक एम फर्स्ट स्टेप एक डाल दी। अब बाद में क्या, सर्विस करना बोल दी। सर्विस करना बोल दिया तो डॉक्टर के जैसा हो गया क्या, नहीं ना, कुछ करना। तो मेरे को सेकेंड ईयर से ख्याल आया, जब हम लोग सामने वाले का दर्द नहीं समझ सकते, वो दर्द को दूर नहीं कर सकते बोल के। तो सेकेंड ईयर से मैं ऑर्फनेजेस, ओल्ड एज होम्स, मंथली वंस विजिट, ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट कर दी। तो कॉलेज के तरफ से मेरे फ्रेंड्स को लेके फ्री बुक्स, फ्री मेडिसिन, फूड पैकेट्स ऐसे अरेंज करना। तब तक मेरा फाइनल ईयर आ गया। मैं कड़पे में सब ऑर्फनेजेस एंड ऑल सब कवर हो चुके थे, सबके रोटरी क्लब, रेड क्रॉस, लायंस क्लब सब ख़त्म हो गया था। तो इंटर्नशिप में मैं नॉर्मल से इंटर्नशिप करते वक्त 2-3 कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में भी ड्यूटीज़ कर रही थी एंड 104 ड्यूटीज़, मेन इफेक्ट 104 ड्यूटीज़ में करी थी। जब मैं पेशेंट्स की हालत कैसी है बाहर सोसाइटी में, उन लोग की माशी हालत कैसी है, हेल्थ कंडीशंस कैसे है, ये पूरी जान सकी। उसके बाद मेरा MBBS ख़त्म होने के बाद मैं भी सबके जैसा PG लिखना, PG एंट्रेंस के बाद सेटल होना, सबके एज़ यूजुअल लाइफ गोल्स। मगर जब मेरे को ख्याल आया, नॉर्मली बुखार, सर्दी, खांसी के लिए सब लोग मेडिकल स्टोर से दवाई लेते। मेडिकल स्टोर वाला तो नॉर्मली B फार्मेसी पढ़ के रहता, थोड़े मेडिकल स्टोर्स में तो B फार्मेसी भी नहीं पढ़ के रहते, 10th स्टैंडर्ड ऐसे वैसे वो लोग दवे दे के खुद ब खुद डॉक्टर बन जाते रहते। तो मेरा 5.5 ईयर्स MBBS पढ़ के क्या फ़ायदा हुआ। तो एक लोगों में
मिडिल क्लास पुअर पीपल के लोग में एज ख्याल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को जाके एक 200 रुपये डॉक्टर को दे के दवाई लेना इतना ज़रूरी क्या बोल के वो लोग की सोच है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो नहीं जाते। गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्यों नहीं जाते? वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छे नहीं रहते। मगर ये पॉइंट थिंक करने का है, जब गवर्नमेंट पढ़ाई और सेहत, हेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट करता, वो स्टेट सबसे आगे रहता। बहुत सारे हैं हमारे स्टेट में भी, आरोग्यश्री एंड ऑल। मैं सोचती कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को आरोग्यश्री देना करेक्ट पॉइंट नहीं। वो जितना पैसा तुम लोग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में आरोग्यश्री पे खर्चा कर रहे हैं, लाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में खर्चा करो, गवर्नमेंट में नीट करो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स है, मगर आप लोग सब लोग जानते टाइम पे कोई भी नहीं रहते। क्यों बोले तो खुद के प्राइवेट प्रैक्टिसेस रहते। सो ऐसे की जगह स्ट्रिक्ट करते रहो, नॉर्मल लोग हम पे नहीं। तो इसीलिए मैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल स्टार्ट करना बोले तो 200-300 ओपी फीस नहीं लेके कम ली तो अच्छा रहता बोल के सोची। तो मशहूर बहुत सारे हस्तियां हैं जो 1 रुपी में काम करे, 2 रुपीज़ में काम करे, कभी भी मैं सुनी थी बचपन से, इसलिए मैं 10 रुपीज़ में स्टार्ट करी। सो इसलिए मैं 10 रुपये की डॉक्टर बन गई। 10 रुपये की डॉक्टर बनने के बाद मैं एक छोटा कड़पा टाउन में स्टार्ट करने की वजह से बहुत सारे स्ट्रगल्स भी आए मेरे को। थोड़े लोग समझते अनक्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स रहते ना, आरएमपी भी 50 रुपये 60 रुपये ले रहा, तो मैडम और कम शायद 10 रुपये ही ले रहे। थोड़े सोचते 10 रुपये कहीं को ले रहे मैडम, नेक्स्ट पॉलिटिक्स में आने के लिए ट्रिक्स है क्या, ऐसा बोल के सबके ख्याल बेकार। रिमेंबर वन थिंग, मैं स्टूडेंट्स को ये बोलना, तुम क्या सोच रहे हैं, तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है ये ज़रूरी, बाकी लोग जो भी सोचो भाड़ में गया, कोई भी आके तुम लोग को मदद करने वाला नहीं है। यू आर द वन, यू कैन ओनली हेल्प योर सेल्फ, नो वन इज़ देयर फॉर यू, रिमेंबर दिस थिंग। सो अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेडेड क्लिनिक आज मेरा 25 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गया। गायनिक डिपार्टमेंट, सर्जरी, सब कुछ है। सब 10 रुपये में हम लोग ट्रीटमेंट करते। सबको ख्याल भी आता मैडम 10 रुपये में कर रहे हैं, फ़ॉरेन से फंड्स आ रहे, दुबई से आ रहे, कुवैत से आ रहे, कुछ भी फंड्स नहीं आ रहे। 10 रुपीज़ जस्ट ओपी फीस, एज़ यूजुअल एमआरपी मेडिसिन पे जितना रहता उतना ही लेते। लैब रेट्स थोड़ा कम रहते, बेड चार्जेस कम रहते, एज़ यूजुअल एवरीथिंग, ओनली ओपी फीस में कम करी इतना ही। तो लाइफ में कुछ मेरे को तो एक ही था लाइफ में, कभी भी गिर गए तो भी हम लोग उठना सीखना। मेरा लाइफ गोल तो यही, सोसाइटी में अपना नाम बनाना, हिस्ट्री में मेरे नाम पे एक लेसन रहना छोटा, इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। इंशाल्लाह सबकी लाइफ हमारे हाथों में है, अल्लाह के करम से। नॉट अल्लाह मतलब गॉड, किसी भी गॉड पे तो हम लोग को भरोसा रहना, जो कुछ भी हो सकता, वो जीसस हो सकते, कोई भी हो सकते। सो मैं तो यही बिलीव करती, मेरे हर एक सक्सेस में मेरे माँ बाप की दुआ साथ है। तो थैंक यू एचएन न्यूज़, थैंक यू। हमारे एचएन न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे वक्त पर।